This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे। थर्ड चैप्टर में हमने बेसिक जो हमारा असंगत असंगत युग्म था ये सारी चीजें हमने कर ली थी। अभी आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम हमारा जो समीकरण युग्म हमें दिया रहेगा, युग्म का मतलब दोस्तों दो समीकरण जब दिए रहे होंगे तो हम किस तरह से उनको सॉल्व करके चर का मान निकालेंगे, या आप कह सकते हो समीकरण का हल निकालेंगे। जैसे आपको पता ही है हल का मतलब क्या होता है बच्चा। हल का मतलब होता है कि आपको उस x और y का मान निकालना है जिससे हमारा क्या हो जाए, समीकरण संतुष्ट हो जाए। ठीक है, तो बच्चे अभी हम बात करेंगे, वन सेकेंड सॉरी, हम बात करेंगे कि जो हमारा बीजगणितीय विधि है, विधि होती है, उससे हम समीकरण युग्म का हल कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चे ध्यान से समझेंगे, ये समीकरण के हल का मतलब क्या होता है। हल का मतलब होता है कि चर का वह मान जिससे हमारा क्या हो जाए, जिसको अगर हम समीकरण में रखें तो वो कैसा हो, संतुष्ट हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर सिंगल समीकरण है x + 5 = 11, तो इस यहाँ पर x का जो मान 6 होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा कि ये इस समीकरण का हल है। क्योंकि अगर हमने x की जगह पर 6 रखा होता तो हमारा क्या हो जाता, गुड इवनिंग बच्चे, अगर हमने 6 रखा होता तो क्या होता, दोनों साइड बराबर आता। ठीक है, अब ये हमारा समीकरण का हल हो गया, लेकिन ये सिंगल समीकरण के लिए। अभी जब दो समीकरण, मतलब मान लो हमें दो चर दिया गया हो, तो हम कैसे कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते ना कि हमारा x क्या होगा y क्या होगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे हो सकते हैं। 6 5 हो सकता है और आपका 7 और 4 हो सकता है, बहुत सारे समीकरण के हल हो सकते हैं। तो बच्चा यहाँ पर हमारे बहुत ज्यादा हल हो सकते हैं, लेकिन अगर हम एक और समीकरण इसका दे दें कि दिया गया है कि ये आपका दोनों के बीच में कितने का गैप है, 5 का। जब ये दोनों समीकरण दिए गए हैं तो ये क्या हो जाता है, समीकरण युग्म हो जाता है। और यहाँ पर वो x और y की वैल्यू निकालनी होती है जो दोनों समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। संतुष्ट का मतलब है x और y की वो वैल्यू जो दोनों में रखे तो वो क्या आ जाए, वो राइट साइड के बराबर ही आए। ठीक है, क्या है, उनका दोनों साइड बराबर होना चाहिए, दोनों को संतुष्ट करना आना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको ही देखेंगे कि हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि हम जो हमारा ग्राफीय विधि थी, ग्राफ बनाते थे, उससे भी तो समीकरण का हल ही निकालते थे कि जितने बिंदुओं पे मिल रहा है, जिस बिंदु पे मिल रहा है वो समीकरण का हल है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या दिक्कत थी बच्चे, कि उसमें जो हम निकाल सकते थे वो पूर्णांक निकाल सकते थे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि हम इस तरह की संख्याएं निकाल सकते थे कि जो कैसी हो, माइनस की हो या फिर आपकी प्लस की हो, लेकिन ऐसी वाली संख्याएं हो जो बटे में ना हो, जो रूट में ना हो। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हम ग्राफी वाली विधि से क्या निकाल सकते हैं, पूर्णांक संख्याओं की हल ही निकाल सकते थे। या आप कह लो कि जो हल पूर्णांक होते थे वही ही हम पता कर सकते थे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर बीजगणितीय विधि की, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो रूट होते हैं, जो बटे में संख्याएं होती हैं, जो जो आपकी दशमलव में संख्या होती है, सारी की सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। जो हमारे हल होंगे वो किसी भी तरीके के होंगे, तब भी बीजगणितीय विधि से हम उनको निकाल सकते हैं। और हमारी मतलब जैसे देखो अभी ग्राफ होते थे, तो ग्राफ में क्या रहता था, दो समीकरण रहते थे। अभी यहाँ आपको बिंदु मिल रहे, ये ग्राफ में कैसे पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे हो रहा। अभी 2 और 3 के बीच में मिल रहा, तो हमको कैसे पता चलेगा कि 2 और 3 के बीच में तो कितनी संख्या होती है, लाइक 2.1 2.2 2.3, या फिर बहुत सारी संख्या हो सकती है। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि क्या आंसर आएगा, तो हम यही कह सकते हैं कि लगभग इसके बीच में आ रहा, तो कुछ होगा। हम प्रॉपर आंसर तो नहीं दे सकते। तो ग्राफ में ये भी कमी थी कि हम बिना त्रुटि के आंसर नहीं बता सकते अगर हमारा जो बिंदु मिल रहा है वो पूर्ण संख्याओं के बीच में मिल रहा है। लेकिन तो हम क्या करते हैं, उन्हीं को सुविधाजनक निकालने के लिए दूसरी विधियों का यूज करते हैं, जिसको हम बीजगणितीय विधि के नाम से जानते हैं। अभी बीजगणितीय विधि में भी क्या होता है बच्चा, बीजगणितीय विधि में भी आपके दो तरीके होते हैं।
ठीक है, क्या होता है, दो तरीके होते हैं। कौन कौन सा तरीका होता है? सबसे पहला हमारा तरीका होता है प्रतिस्थापन विधि, आप लोगों ने सुना भी होगा स्कूल में। और दूसरा हमारा होता है विलोपन विधि। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बच्चा प्रतिस्थापन विधि की, कि प्रतिस्थापन विधि क्या है, कैसे इसको लगाना होता है, किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बच्चा, पहले हम बात करेंगे कि मान लो इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, हम जब प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं या जब भी हम समीकरण युग्म की बात करते हैं, तो दो समीकरण होते हैं। तो यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं। पहला हमारा क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 9 है। दूसरा क्या दिया गया है, x बराबर कितना है, 4। तो बताओ y का मान क्या होगा, बताओ, जल्दी से ट्राई करो। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू कितना है, 4 है, तो y की वैल्यू क्या है? ट्राई जल्दी से बताओ क्या आएगा। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे? ओके, ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। चल देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे दिया गया है x इज इक्वल टू 4 है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 में x की वैल्यू 4 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 - 4। देखो, आपको पता है जब भी हम बराबर के चिन्ह से पद को दूसरे तरफ ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे वो माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है, प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर गुणा का होगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में होगा तो गुणा में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से, सॉरी, इस तरह से हमारा क्या होता है, इस तरह से हमारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, हमें रिपीट करना। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ कि हमने क्या बताया कि जब हमें दो समीकरण दिए गए हैं और हमें वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। ठीक है, तो अभी एक्स का तो सीधा सीधा एक समीकरण में दिया ही गया है कि एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो उसको हम क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये समीकरण युग्म है ना बच्चा, तो दोनों में एक ही वैल्यू होगी एक्स और वाई की। तो x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 4 हम ऊपर रख देंगे, प्लस y है तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया। हमने देखा था कि पद को जब हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमारा क्या होता है, वो माइनस में हो जाएगा। प्लस का है तो माइनस में होता है, चिन्ह बदल जाता है ना, माइनस का होगा तो प्लस में होगा, और अगर गुणा में होगा तो भाग में होगा, और भाग में होता है तो गुणा में हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस में था, दूसरे साइड जाके माइनस में हो जाएगा, मीन्स 9 - 4। तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी समझ आया? चलो इस वाले का आंसर करिए। यहाँ पर x कितना आएगा, वो उसी तरीके से सॉल्व करना है और आंसर करना है। नौ क्यों होगा बच्चा, देखो माइनस का है, दूसरे साइड जाएगा तो उसका होगा, प्लस का होगा।
बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, बच्चा अभी भी 4-5 बच्चों ने ये आंसर दिया है। बचे हुए बच्चे भी आंसर करो जल्दी से। ओके, देखो क्या दिया गया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 है। y की वैल्यू तो दी गई है, कितनी दी गई है, माइनस का 6। तो ये दूसरे साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चा, ये आपका 21 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। चलो एक एक दो क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम इसका, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जो मेन हमारे क्वेश्चन है बुक में जैसे क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। मान लो लिखा हुआ है 3x इज इक्वल टू 9 और यहाँ पर दिया गया है x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 1 सेकेंड, चल x और y दोनों की वैल्यू। बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे x और y की वैल्यू। हमें इस वाले में क्या बताना है? बच्चे x और y की वैल्यू बताना। देखो यहाँ पर 3x की वैल्यू दी गई है तो x की वैल्यू निकालो, फिर x की वैल्यू निकाल के यहाँ रखो, तो x और y दोनों की वैल्यू। बच्चा ट्राई करो, देखो ये 3x है, 3 इंटू एक्स है, x की वैल्यू निकालनी, गुणा में दूसरे साइड किस में जाएगा, भाग में, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसमें रखो। नहीं आ रहा, ओके ये वाला मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको दूसरा करने को देती हूँ। मान लो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू निकालनी होगी। ये किसकी वैल्यू है, 3x की, तो इसका मतलब क्या है, 3 गुणा x है, ये इज इक्वल टू क्या है, 9। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा, किस में होएगा, भाग में।
और भाग करोगे तो क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। अभी क्या ये वही जैसा क्वेश्चन नहीं हो गया कि x की वैल्यू दी गई है और x प्लस 2y की वैल्यू दी गई है और हमको y की वैल्यू निकालनी। तो अभी हम क्या करेंगे, इससे x की वैल्यू निकाली हमने जो है वो हम रखेंगे इसमें। तो कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 11। अब 3 जो है वो दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। अब हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। ये क्या है, 2 गुणा y है ना बच्चे। y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/2 मीन्स 4 आ जाएगा। ओके, अभी समझ आया, अभी समझ आया बच्चों। करो रिपीट कर दो। ठीक है, देखो हमें क्या दिया था, दो हमें समीकरण दिए गए थे। एक क्या था, 3x बराबर 9। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3 गुणा x इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो गुणा में है वो दूसरे साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9/3, 3 आ जाएगा। ओके, अभी दूसरा वाले में क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 लिखा हुआ। तो x की वैल्यू 3 है, लेकिन 2y की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2y बराबर 11 माइनस 3। एक सेकेंड। ओके, अभी आ रही है आवाज। अभी ठीक है बच्चे, अभी भी बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है क्या। अभी भी, अभी भी आ रहा है, अभी भी कोई दिक्कत है। नो मैम। अभी नहीं आ रहा ना, अभी ठीक है। ओके चल, फिर मैं दोबारा समझा देती हूँ। हो सकता है आप लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा कि 2-3 वॉइस आ रही होंगी, अगर तो रिपीट हो रहा होगा। देख लेते हैं, हम दोबारा समझा देते हैं कि क्या होगा। किस तरह हम इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें दिया गया है कि 3x की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 9 दिया गया। तो हम क्या करेंगे, 9 3x इज इक्वल टू 9 दिया गया, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो बचा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/3। ठीक है, तो अभी हम 3 से काटेंगे 9 को, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ आए बच्चा, x इज इक्वल टू 3 कैसे आए ये समझ आया। अभी फिर अगर 3 समझ आ गया तो फिर ये यहाँ के बाद तो बहुत ही आसान है कि हम x की जगह पर 3 रख देंगे और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 है प्लस 2y इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो 3 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 2y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, तो 2y की वैल्यू क्या हो गई, 8। लेकिन हमें तो y की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8/2 4 आ जाएगा। अभी समझ आया बच्चा, अभी कोई दिक्कत है साउंड का या फिर किसी भी चीज का, या अभी कोई डाउट है इस वाले क्वेश्चन में तो भी बता सकते हो। ओके ठीक है, तो बच्चे हम ऐसा सही क्वेश्चन आपको एक और दे देते हैं, फिर हम दूसरे टाइप पे चलते हैं, ताकि ये वाला जो है वो तो एटलीस्ट क्लियर हो ही जाए। ओके, पोल में पूछ लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि 4x इज इक्वल टू 12 और
3x प्लस 2y 15। तो x और y का मान ज्ञात करो। a x बराबर 12, y बराबर 3, एक b x बराबर 3, y बराबर 9, c x बराबर 3, y बराबर 3, d x बराबर 6, y बराबर 9। चलिए पोल लॉन्च कर रहे हैं, जल्दी से आप सॉल्व कर लो और आंसर कर दो। दो बच्चों ने आंसर किया, करेक्ट आंसर किया बच्चों। चार बच्चों ने क्वेश्चन दिया है, करेक्ट आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। चार बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करो। थर्टी सेकेंड और दे रहे बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है कर दो। ओके चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5 4 3 2 और 1। 6 बच्चों ने आंसर दिया है, मतलब 7 बच्चों ने, 5 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा और कैसे हमें सॉल्व करना था। तो बच्चे सबसे पहले हम
देखते हैं कि यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 12/4 और 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 जो है वैल्यू वो यहाँ पर रख देंगे। तो 3 इंटू 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 15। ये आपका कितना आ जाएगा 9, ये आपका कितना आ जाएगा 2y, ये आपका कितना हो जाएगा 15। 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस 9। ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/2 और यहाँ भी 3 आ जाएगा। समझ आया बच्चा? जिसने गलत किया था किसी को कोई डाउट है? हाँ, सी आंसर था, करेक्ट आंसर सी ही था बच्चे। ओके बच्चों, ओके। ओके बच्चा, चलिए अभी देखते हैं कि किस तरह से हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अभी हमें क्या दिया जाता था, सीधा सीधा x की वैल्यू दी जाती थी, एक इक्वेशन में 2 चर होते थे, उसमें रख के हम निकाल लेते थे। ठीक है, तो अगर हम देखें कि यहाँ पर 2 समीकरण दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं 2 समीकरण दिए गए हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो बच्चा यहाँ भी कुछ चेंज नहीं है। देखो क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू वाई 14 दिया गया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए भी हम वही तरीका अपनाएंगे। प्रतिस्थापन का मतलब ही यही होता है कि एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में रखना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इससे वैल्यू। ठीक है, हो सकता है अभी चर के टर्म्स में आएगा, वहां पर संख्या आती थी, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर चर के टर्म में आएगा। जैसे हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई। इतनी बात समझ आए बच्चा? ये वाले आके समझा दिलाएं। बच्चा फिर से समझा देते हैं। अभी तक हम क्या करते थे, हम एक चर की वैल्यू हमें पता होती थी, हम दूसरे समीकरण में रख देते थे। तो अभी भी हम वैसे ही करेंगे। अभी यहाँ पर हमें किसी चर की वैल्यू पता तो नहीं है, किसी भी चर की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम निकाल तो सकते हैं ना। अभी पूरी संख्या में नहीं आएगी, लेकिन हमें ऐसा भी चलेगा कि संख्या और प्लस किसी चर में आए। तो अभी हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस वाई जो है वो 4 था, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। ये आपका क्या करेंगे, ये आपका माइनस में है, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। इतनी बात समझ आए बच्चा, हाँ या ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा? अगर हाँ तो पूछ लो, क्योंकि यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ही हम आगे चल सकते हैं। ओके, तो जल्दी से बताओ, यहाँ तक x की वैल्यू फाइंड आउट करने में किसी को कोई दिक्कत है? ओके, चलो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे इसमें। ठीक है, दूसरे वाले में हमेशा याद रखना, जिससे हमने वैल्यू निकाली है उसमें नहीं रखेंगे, फिर तो मतलब ही क्या बन रहा, फिर तो वो वैसे ही आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। जिससे हमने वैल्यू निकाली है, हमें 2 समीकरण दिए जाएंगे, समीकरण युग्म का हल देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जिससे हमने वैल्यू निकाली है दूसरे में हम उसको रखेंगे। क्या करेंगे, जिससे हमने वैल्यू निकाली है उसके दूसरे वाले में रखेंगे। तो यहाँ हमने वैल्यू किससे निकाली थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 से निकाली थी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 में रखेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू आ रही है तो कितना हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, एक y और एक y, कितने y हो जाएंगे, 2 y हो जाएंगे। ये किस में है बच्चा, ये प्लस में है ना, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 14 माइनस 4। ठीक है, तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, ये गुणा में है ना, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा 5। इतनी बात समझ आ गई बच्चे? मैम ये वाले रिपीट कर दो लाइन।
ओके, मैं रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनो कि क्या करना है हमें। इस तरह के जो भी समीकरण आए कि दो समीकरण दिया गया है, कहा गया है एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, तो हमें किस तरह करना होता है, हम एक्स या वाई एक चर की वैल्यू एक समीकरण से निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने इस वाले समीकरण से एक्स की वैल्यू निकाल ली, क्या आया वो 4+y आया। ठीक है, अब 4+y को दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे, तो यहाँ क्या हो गया, x की जगह पर रखना था ना बचा, तो 4+y कितना हो जाएगा, बराबर 14 हो जाएगा। अभी यहाँ देखो 4 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 14 - 4 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, 2y। तो 2y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो y बराबर कितना आएगा, 2y मतलब 2 गुणा y, 2 दूसरी तरफ जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, बटे का हो जाएगा। तो 10/2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। 10 बराबर सॉरी मैम y आपने बराबर 5 आंसर आ गया। यस बच्चे, मैम आपने एक्स माइनस कैसे आया इस वाले में? ये 14 - 4 कैसे आया, ये पूछ रहे हो नहीं मैम, ऊपर वाला। बच्चा, ये तो दोनों दिए गए थे ना, ये तो दो समीकरण दिए गए थे हमें। हाँ। ठीक है, तो ये दोनों दिए गए थे ना, हमने एक से निकाला और दूसरे में पुट कर दिया। ठीक है, अभी समझ आया कैसे मैम करना आपने था, मैम इसमें आपने क्या था? क्या आपने प्लस माइनस चेंज कर रखा है क्या मैम इसमें? मैं समझ नहीं पा रही क्या कहना चाह रहे हो बच्चा, किसी को समझ आ रहा है क्या पूछ रही हो बच्चे। मैम ये पूछ रही हूँ कि इसमें आपने आपने चेंज कर रखा है क्या प्लस माइनस इस वाले में? नहीं नहीं बच्चा, चेंज नहीं कर रखा है, दो समीकरण दिए गए थे, ये पहला वाला समीकरण था, ये दूसरा वाला। पहला समीकरण हमारा था x+y बराबर 14, दूसरा समीकरण था x - y बराबर 4। ये हमने चेंज नहीं करा हुआ है बच्चे, ये दो अलग अलग समीकरण ही है। ओके, एक 14 एक 4 है, डिफरेंट है ना। तो हमने क्या करा, दूसरे वाले समीकरण से वैल्यू निकाल ली एक्स की, उसको फिर ऊपर वाले समीकरण में रख दिया, तो y की वैल्यू आ गई। फिर हम क्या करेंगे बच्चे, फिर हम यहां से हमने जैसे ही क्या निकाल लिया, जैसे ही हमने x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू निकाल ली, यहां पर रख देंगे y की वैल्यू, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। बस समझ आ गया। एक्स प्लस अपने एक्स काम, ये वाली लाइन सेकंड वाली आपने कैसे लिखी? कौन सी वाली बच्चे, एक्स वाई प्लस वाई वाली 14 बराबर। y नहीं है बच्चा, ये 4 है, ये वाली, अच्छा ये वाली, हाँ ये वाली। हाँ। देखो बच्चा, देखो ये पहला समीकरण हमारा क्या दे रखा था, x+y बराबर 14 दे रखा था ना, x का मान हमने निकाल लिया था, तो x की जगह पर हम इसका मान रख सकते हैं ना 4+y, तो ये आ गए 4+y x की जगह आएगा, प्लस इज इक्वल टू y, और ये 14 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ओके, अभी समझ आ, हाँ या ना बच्चे। ओके चलो, अगर इतनी बात समझ आ गई है तो हम फिर आपको एक क्वेश्चन देते हैं, वो आप जल्दी से ट्राई करें। ये तो कर लिया हमने, यहाँ पर ट्राई करो। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स का मान निकाल लेना यहाँ से और फिर इसमें पुट कर देना। राइट बच्चे, क्या आएगा, एक्स और वाई का मान नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा क्वेश्चन तो कर रहे हैं हम, आपको समझाएंगे, लेकिन ट्राई आपको करना है कि कितना।
बचा आ जाए तो बताना आंसर। हाँ हाँ बचा, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं। ओके। अच्छा पक्का ये आएगा? ये नहीं आएगा आंसर, देखो दूसरा वाला समीकरण तो ये फुलफिल ही नहीं कर रहा। एक्चुअली आप लोगों ने मिस्टेक क्या करी है बच्चा, कि y की वैल्यू -1 आएगी, 1 नहीं आएगी, तो इस चक्कर में तुम्हारी x की वैल्यू गलत आएगी। नहीं 5/2 नहीं आएगी, मैं बता रही हूँ, y की वैल्यू -1 आएगी, दोबारा चेक करो। नहीं 3 और 4 भी नहीं आएंगे बच्चे, इतना हिंट भी दे रही हूँ कि y की आप दोबारा आंसर करो बच्चा, लेकिन ये याद रखना कि -1 होगा उसका। हाँ ये ठीक है। एक मिनट का टाइम और दे रहे हैं हम, फिर हम आपको बता दें कि क्या आंसर है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं इस वाले से निकाल, आप इससे भी निकाल सकते हो। देखो मैं एक चीज और रिपीट करती हूँ, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप किस समीकरण से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल रहे हो और किस में रख रहे हो, ठीक है, इससे बिल्कुल मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो 8 + 2y हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, एक्स की वैल्यू है ना, तो बच्चे एक्स की जगह पर रखेंगे, और वाई तो अपनी जगह पे रखेगा ही, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 8 + 2 और 1 3, जहाँ पर कोई संख्या नहीं होती, एक मानते हैं ना बच्चा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 8 को ले जाएंगे दूसरे तरफ, तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो 3y कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ देखो ये गुणा में है ना बच्चे, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो -3/3, ये आपका क्या आ गया, -1। यहाँ पर बच्चे अगर आप गलती करोगे तो फिर आपका 1 आएगा, क्योंकि नहीं 4 और 2 भी क्यों आएगा बच्चे, यही आएगा, -1 और 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करते हैं कि जब हम 5 में से -8 करते हैं, तो आपका -3 बचता है, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी माइनस की है, तो आपका क्या रहेगा, माइनस में ही बचेगा, ठीक है। अब जैसे ये वाले आंसर आ गया, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, 8 + 2 इंटू -1। तो x कितना आ गया, x आ गया 8 - 2।
तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। समझ आया बच्चा? हाँ या ना, जल्दी से बता दो, ये दोनों कैसे करना है, समझ आ कर दो क्वेश्चन, गया? स्पीड कर दो ये वाला क्वेश्चन। हाँ रिपीट कर देते हैं। देखो हमने क्या करा, दो समीकरण हमें दिए गए थे, दो में से एक से हम क्या करेंगे, एक से निकालेंगे हम चर का मान। तो चर का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, चर का मान आ रहा है, और चर का मान हमारा क्या आ रहा है, एक्स हमने निकाल लिया, दो वाई जो था वो किसका था, माइनस का था, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमने एक्स का मान निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, जब हम एक्स का मान निकाल लेंगे तो हम उस एक्स के मान को दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे, उस वाले में नहीं जिससे हमने मान निकाला, दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। तो दूसरा वाला समीकरण क्या था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो वहां पर हमने रखा, तो कितना हो गया, 8 प्लस 2y प्लस वाई। तो 2y और y मिलकर कितना हो गया बचा, ये आपका हो गया 3y। और जब हमारा 3y हुआ तो हमने 8 को दूसरे साइड भेज दिया, तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5 माइनस 8 कितना बचा, माइनस का 3। और 3y इज इक्वल टू माइनस का 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 दूसरे साइड जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस तरह वाले का, कि क्या दिया गया है, x की वैल्यू 8 प्लस 2y थी ना, तो y की जगह पर -1 रखेंगे, तो कितना आ गया, 8 माइनस 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। अभी समझ आया? हाँ या ना बचा? हम और भी क्वेश्चन करेंगे, तो अभी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आप इस वाले से सही करेंगे। चलो ये वाला ट्राई करो, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम इस वाली वैल्यू निकालो, ठीक है, और यहाँ पर जब वैल्यू रखो ना, y की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 11 माइनस 4 है। ये यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, आपको ये देखना पड़ेगा, जब हम y की वैल्यू रखेंगे ना, तो y किसका था, माइनस का था। तो y जब माइनस का था तो माइनस का गुणा इन दोनों में होगा, क्योंकि आप क्या करो, जब हम नॉर्मली लिखते हैं कि 2x माइनस y, अगर y की जगह पर क्या होता, 2 होता, तो हम क्या करते, मतलब मान लो 3 होता तो हम 3 रखते हैं, और अगर y की जगह पर माइनस का 3 होता तो हम क्या करते हैं, -3, ये दोनों माइनस प्लस बन जाते। तो ऐसे ही यहाँ पर होता, जब हमारा माइनस होता है तो उसका पद में गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अभी सॉल्व कर, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के उसमें रख देना, तो y की वैल्यू हो जाएगी। ट्राई बच्चे, जल्दी से ट्राई करो, क्या आएगा x और y। राइट बच्चा, जल्दी जल्दी एक्स और वाई का मान निकाल के बताएंगे। ओके, ठीक है आंसर आपका। ओके, वाई की वैल्यू निकालेंगे बच्चे।
ओके, 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं हम बच्चों। चलो देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 2x और ये आपका क्या हो जाएगा 4, तो मतलब 4x, तो क्या हो गया 6x, ये -11 और 7। ये देखो 6x इस साइड जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 6y और ये कितना हो गया 18। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये आपका बटे का हो जाएगा, और 6 से ये काटोगे तो आपका कितना आ जाएगा 3, तो x बराबर तो 3 आ गया। ठीक है, अब y की वैल्यू की बात करते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस 4 गुणा 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 11 माइनस 12, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा -1। समझ आ गया बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना एक और क्वेश्चन करते हैं। मैम इसमें 6 कैसे आया? एक 6 का x बचा कैसे 4 आया? और 2 में से 6 आया ना, क्या मैम? 2x और प्लस 4x, तो 6x नहीं हो जाएगा बच्चे, मतलब 2 दो और 4 एक्स कितना होता है 6। बचा समझ आ रहा है कि 2x प्लस 4x क्या हो जाएगा 6x। चलो ये वाला ट्राई कर, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका q है, यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल लेना, बता भी देते हैं, इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, और इसको इसमें पुट कर देना। अभी यहाँ हम एक और चीज बता रहे हैं, उसका ध्यान रखना, जैसे माइनस का गुणा हुआ था ना बच्चा, ऐसे ही यहाँ पर 3 का गुणा भी दोनों में होगा, तो यहाँ भी 3 का गुणा होगा, यहाँ भी 3 का गुणा होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, जब भी हमें इस तरह से दिया रहे 3x 4x, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू अगर हम कुछ रख रहे हैं तो उसमें 3 का गुणा होगा ही होगा, जैसे हम 4 रखते हैं तो 3 गुणा 4 होता है ना, 12 होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर करना होता है। अभी बताओ पी और क्यू की कितनी वैल्यू आएगी। नहीं नहीं बच्चा, ये नहीं आएगा, इतना तो बहुत बड़ा है। बाकी बच्चा ट्राई करो जल्दी से। देखो बच्चे, यहाँ तो आपको सीधा सीधा दिख भी रहा होगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 7q बराबर 10। अभी अभी देखो कितना वैल्यू आएगा क्यू का, उसको पी में मतलब क्यू की जगह पे रख देंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये ठीक है।
ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो, 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं आंसर। चलो देखते हैं, 7 क्यू ये इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 7Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/7। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बचा, 1 + 1। तो ये आपका 2 आ गया। ठीक है, समझ आया बच्चे यहाँ तक? इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर इसके कल कुछ और क्वेश्चन करेंगे और फिर पोल में करेंगे। किसी को कुछ भी पूछना है यहाँ तक तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो बच्चे, वरना इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे। हाँ बच्चा, क्या कहा था, यहाँ पर दिया गया था P - Q इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेंगे। P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 + Q। अब जो ये 1 + Q आया है वो हम दूसरे वाले समीकरण में P की जगह पर रख देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 1 + Q, तो 3 का गुणा इसमें होगा तो 3 हो जाएगा, इसमें होगा तो 3Q होगा, +4Q। तो ये दोनों सेम सेम है तो जुड़ जाएंगे, 7Q हो जाएगा। 3 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये 7Q इज इक्वल टू 7 आया, Q क्या आ जाएगा, 7 दूसरी तरफ जाएगा तो 1 आ गया। अब जब हमारा Q की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, इस वाले में रख के P की निकाल लेंगे, जो कि कितना आया, 2। ओके, समझ आया बच्चे? ओके बच्चे, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट।